राम भाई, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे बेसिक से लेके एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जिसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी से लाइक कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था मैजिक ऑफ हैमर कैंडल, ठीक है, जो कि मेरी फेवरेट कैंडल है, और उसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया था और वो वीडियो काफी लोगों को पसंद आया था और उसके ऊपर लोग अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मैसेज के माध्यम से बता रहे हैं। आज मैं आपको इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे के वीडियोस ला रहा हूं, बट आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आया कि सर हम फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हैं, फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं, उसको पहचाने कैसे और हम उससे बचे कैसे। तो मैं एक वीडियो बीच में लेके आ रहा हूं, फेक ब्रेकआउट को आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर से वही हमारा जो कैंडलस्टिक्स जो चल रही थी, ठीक है, इसकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का एक वीडियो बताया था, ठीक है, जहां पे मैंने आपको डीपली तरीके से बताया था कि आपको 1 डे पे 1 आवर पे 15 मिनट पे आना है और फिर आपको कैसे रेजिस्टेंस को और कैसे सपोर्ट को ड्रॉ करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करना आ जाए। अब आपको अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया है, तो अब आपको ये चीज पता करनी है कि जहां पे भी आपका सपोर्ट है और जहां पे भी आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां पर अगर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ मिल रहा हो चाहे वो नीचे की तरफ मिल रहा हो, आपको अगर ऊपर या नीचे अगर वो वहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको वेट करना है उस कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिलती है या सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, अदरवाइज वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक ऐसा 100% तरीका नहीं है कि जिससे आप पहचान सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर या नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, उसके बाद में भी जो मार्केट है वो वापस नीचे आ जाता है। तो इसका दूसरा तरीका सुनिए। देखिए, मैं आ गया हूं अभी अपनी पेपर सीट पे। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने वीडियो दिया था, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे अपलोड है यूट्यूब पे, ठीक है। 2 वीडियो हैं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। वहां पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सिखाया था, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये रेजिस्टेंस को आपने ड्रॉ किया है या फिर ये आपने सपोर्ट को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लेता हूं कि ये मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और यहां से ये एक कैंडल ऊपर गई, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो उसको नीचे मिली है, मतलब कि क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं मिली है, ठीक है। तो एक तो वो तरीका है आपको फेक ब्रेकआउट पहचानने का, ठीक है, फेक ब्रेकआउट। और दूसरा तरीका क्या है, सेम ऐसा ही सपोर्ट में भी क्या होगा कि मार्केट यहां आया और इस सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन वापस इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर मिल गई, ठीक है, मतलब कि यहां पे भी आपका क्या है, फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये है पहला तरीका फेक ब्रेकआउट को पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको, जैसे अगर आप पेपर ट्रेड करते हैं तो आपको पेपर ट्रेड कहाँ लेनी है, तो जैसे देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस में ड्रॉ करता हूँ, ये मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है कि मान लो कि ये ऊपर गया, ठीक है, और ये यहां पे गया, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो मान लो वो भी ऊपर आ गई, ठीक है, क्लोजिंग भी इसकी ऊपर आ गई है, लेकिन फिर भी ये 100% तरीका नहीं है पहचानने का कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो अगर ये हाई को तोड़ के ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप अपनी पेपर ट्रेड के लिए एंट्री बना सकते हो, ठीक है, पेपर ट्रेड में आप अपनी एंट्री बना सकते हो इससे ऊपर। और आपको जो एसएल रखना है वो कहाँ रखना है, इस कैंडल का जो लो है वहां तक रखना है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आधार पे नहीं, आपको ये भी चेक करना है कि ये कैंडल कौन सी बन रही है और यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो भी कौन सी बनी है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फेक ब्रेकआउट और फेक रेजिस्टेंस की, ठीक है। कैसे, अब जैसे यहाँ पे भी किसी लोगों को कुछ डाउट होगा, मैं मान लेता हूँ ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं जैसे ये सपोर्ट है, मान लो जैसे ये सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई, हैमर कैंडल बन गई और इस हैमर कैंडल ने इसको तोड़ भी दिया था, ठीक है, यानी कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसने इसको तोड़ भी दिया, लेकिन फिर इसकी जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर आ गई, ठीक है। अब आपको वेट क्या करना है कि अब आपको 2 चीज देखनी है,
पहली चीज़ देखने की वो कैंडल कौन सी बनी है वहाँ पे, क्या वो बुलिश कैंडल है या फिर क्या वो बेरिश कैंडल है। और अगर वो बुलिश कैंडल है तो आप यहाँ से वापस जो ये हैमर कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ से जब ऊपर निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं पेपर ट्रेड में। दूसरा इसका तरीका क्या है कि अगर मान लो ये सपोर्ट था, ठीक है, ये आया और यहाँ पे इसने इसको तोड़ा और क्लोजिंग भी नीचे मिल गई, ठीक है, क्लोजिंग भी इसको ये सपोर्ट के नीचे मिल गई, फिर भी ये 100% नहीं है कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस नीचे भी जा सकता है। तो आपको कहाँ एंट्री लेनी है, आपको एंट्री यहाँ लेना है कि अब आपको मालूम तो चल गया कि ये सपोर्ट को तोड़ चुका है, तो यहाँ पे जो इसका लो लगाया है, चाहे इसकी विक है चाहे इसकी बॉडी है, यहाँ पे जो इसका लो लगाया है अगर वो उसके नीचे चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है, पेपर ट्रेड के लिए। और उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कैंडल कौन सी है, क्या ये कोई बुलिश कैंडल है। अगर बुलिश कैंडल है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर ये बेरिश कैंडल है क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली कैंडल बन गई है, अब अपन यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ये वाली कैंडल बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि ये कैंडल कौन सी है। अगर ये बेरिश कैंडल है तो ही हम पेपर ट्रेड के लिए एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं बनाएंगे। देखो पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि अगर मान लेता हूं कि ये भी आपने देख लिया, ये भी आपने देख लिया, फिर भी देखो तीसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी फेक ब्रेकआउट को पहचानने का तरीका 100% कोई तरीका नहीं है। ये तरीका आपके 90% तक काम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब आपको ये चेक करना है वॉल्यूम, ठीक है, एक वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो आपको चेक करना है, ठीक है, कहाँ पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप चेक कर रहे हैं और जहाँ पे भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वहाँ पे जो कैंडल बनी है उस टाइम पे मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम है, बुलिश के लिए और बेरिश के लिए कितना है, ठीक है। अगर उसने सपोर्ट को तोड़ दिया है और बेरिश वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा डाउन में आ जाए। अगर उसने सपोर्ट को तोड़ दिया है लेकिन जो वॉल्यूम है किसके लिए, अप साइड के लिए या फिर मतलब पुट साइड के लिए जो वॉल्यूम है अगर वो कम है और बुलिश जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा लग रहा है आपको, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स भी मार ले। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूं कि फेक ब्रेकआउट को पहचानने का 100% कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी अगर आपको कोर्स वाला या कोई भी आपको ये बोलता है कि फेक ब्रेकआउट को पहचानने का 100% तरीका मेरे पास में है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट और जो ब्रेकआउट होते हैं वो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, मार्केट की वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपने देखा होगा कई बार ये सपोर्ट को तोड़ के इतने नीचे लंबी कैंडल आ जाती है, लेकिन बुलिश जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा होता है कि वापस अपनी क्लोजिंग वहाँ देता है, ठीक है, और यहाँ पे ये 80 से 100 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि अब इसने ये तोड़ दिया है तो अब यहाँ पे और ज़्यादा पुट आ सकता है और अगले ही 1 मिनट में वापस कैंडल इतनी ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, बस ये 3 तरीके हैं कि आप एक 90% तक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। अब आपको मेन चीज़ ये है कि आपको कैंडल स्टिक्स पता होने चाहिए जिसके वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है, और आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको जितना हो सकता है उतना मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरी फेवरेट कैंडल है, ठीक है, जो मार्केट में बार बार बनती है, वैसे तो कैंडलें बहुत ज़्यादा है और सब आपको पढ़नी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम बार बनती है मार्केट में, बार बार जो बनती है, उन्हीं कैंडलों को मैं पहले पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा और बहुत बहुत थैंक यू।